कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है रुपेश। आपने कल देखा कि अश्विनी वैष्णव जी ने मैपल का मैप माई इंडिया को शेयर किया था। तो अभी अगर आप देखें तो स्वदेशी की बूम आ रही है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हम अपने देश में एटलीस्ट हम अपना प्रोडक्ट तो यूज कर ही सकते हैं। और इन सब कंपनी को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपको इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी, क्योंकि फॉरेन कंपनी ऐसे नहीं डेवलप हुई है चीज़ें। जैसे आप इकोसिस्टम के हिसाब से देखें तो जोहो के पास एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है बहुत हद तक, कि उनका अपना एज ए स्वीट्स के लिए आप देखोगे तो उनके पास अपना पूरा इकोसिस्टम है। बस एक मैप की कमी है, एक सोशल मीडिया साइट की कमी है, नहीं तो उनके पास पूरी की पूरी सिस्टम है। उसी तरह से आप इस तरह से एक सिस्टम बनाओगे ताकि लोगों को बाहर में ज़रूरत ही ना पड़े। अब जैसे गूगल के इकोसिस्टम में अगर आप घुसते हैं तो आपकी जितनी ज़रूरतें हैं, जैसे जीमेल है, यूट्यूब है, सर्च इंजन्स हैं, मैप्स है, तो उस सब पे, और सबसे बड़ी बात एंड्रॉयड है, प्लेटफॉर्म ही है उन्हीं का। उसी तरह से इंडियन कंपनी को भी कुछ ना कुछ अपना स्ट्रेटजी करना पड़ेगा। इसमें जो हो तो काफ़ी हद तक सक्सेस है और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत आगे जाएगी वो कंपनी। हो सकता है थोड़े टाइम लगे, लेकिन तय है, फ्यूचर उनका है। और और हम जैसे लोगों को भी जितनी ज़्यादा हो प्रमोट करिए। आगे से जितनी भी आपके पास गाड़ी हैं उसमें आप मैप माई इंडिया से ही अपना वर्क करें। अगर आप कहीं जाते हैं नेविगेशन के लिए, मैप माई इंडिया को ही यूज़ करें। आप जितना ज़्यादा यूज़ करिएगा ये प्रोडक्ट उतना सक्सेस होता जाएगा, क्योंकि मैप माई इंडिया गूगल मैप से बेहतर है। अगर आप उसका फैसिलिटी देखोगे तो काफ़ी बेहतर है। जैसे आराताई है, सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप जो व्हाट्सएप के टक्कर का है। आप देखोगे तो उसके पास काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। वो आगे निकल जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। और एक तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम है उनके पास जो कि सपोर्ट कर रही है। और वैमू जी ने बोला ही है कि R&D उतना कॉस्टली नहीं होता है। R&D में लगने वाला टाइम बहुत कॉस्टली होता है। और ये बात सत्य है कि R&D में खर्चे नहीं होते हैं उस लेवल पे। अगर एक कंपनी के हिसाब से हम देखें तो बहुत खर्चे थोड़े ही हैं। बस उसमें उसमें जो टाइम लगती हैं ना वो बहुत कॉस्टली है। क्योंकि और अभी आप अगर 90 के आसपास से देखें, जो इंडिया में IT बूम आई, तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ये सब पता नहीं इनके अपर लेवल पे क्या कर रहे थे। मेरी समझ से बाहर की बात है। ये इतना कैश पे बैठे थे ये लोग, है ना। कैश पे बैठने के बावजूद भी अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, आप दूसरों का ही हमेशा ये कॉल सेंटर और ये दूसरे के बैकएंड बन के रह जाओ। स्टार्टिंग में तो चलो समझ में आती है, बट एक सर्टेन टाइम के बाद आपको अपना एक प्रोडक्ट होना चाहिए। और धीरे धीरे अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम तो बनाना ही चाहिए कि हम दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे। हम डायरेक्टली अपने कस्टमर पे डिपेंड है, मतलब एंड प्रोडक्ट मेरा ही होना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने बैक ऑफिस बन के, और अभी तो ये हाल है कि चैट जीपीटी ने इन्फोसिस का 50% मार्केट शेयर ही खा गया। अब सोचिए, अब एक जुम्मे जुम्मे 8 दिन चैट जीपीटी को आए हुए हुआ है और इन्फोसिस का आधा मार्केट शेयर खा गया। तो अगर आप अपना प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, R&D में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप दूसरों के कंधे पे हमेशा सवार रहोगे, तो कभी ना कभी वो आपको गिरा ही देगा। बिल्कुल। अभी अब जो होगा देखिएगा, मुश्किल से 4-5 बिलियन डॉलर की कंपनी है, मुश्किल से। लेकिन इन्होंने R&D में अच्छा इन्वेस्ट किया है, इनके पास अपना इन टू इन प्रोडक्ट है। उसी तरह से अब TCS की देखिए, 200-250 बिलियन डॉलर की कंपनी है, कैश इतने हैं। लेकिन अगर आप ढंग का प्रोडक्ट, आप उंगली पे गिन भी ना पाओ कि इनके पास कितने प्रोडक्ट हैं। बस बैक इन वर्कर है, बैक इन वर्कर हैं। आप मोस्टली इनके क्लाइंट्स जो देखिएगा तो अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम्स है, यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम्स हैं, जो बैंक्स हैं। अब वहाँ पे डिजिटल करेंसी आने वाली है, फिर बैंक्स का क्या होगा। जब CBDC आ जाएगी तो बैंक्स रहेंगे ही नहीं, मोस्टली बैंक्स। तो फिर आपके क्लाइंट तो वैसे ही ख़त्म हो गए, फिर तो आप तो मर जाओगे चीज़ें।
ऐसा नहीं है कि मतलब डेड होना, मतलब जो कैपेसिटी अभी है वो तो रहे, वो तो रहेगी ही नहीं, क्योंकि कैश तो आनी नहीं उस लेवल पे। तो इन लोगों को चाहिए, अब अभी भी टाइम है, अभी भी आप ऐसे मानिए कि अभी तो शुरुआत है। अब अमेरिकन जो हेजीमोनी है वो ख़त्म, और ऐसा नहीं कि आज ही ख़त्म हो जाएगा, 2-4 साल की बात है बस। आप आप 2029, आप 2029 में, अभी भी आपके पास 2-3 साल हैं, 2-3 साल में R&D ढंग का हो सकता है, और वैसा करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि करेंगे तभी बचेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बचेंगे। आप इतनी बड़ी कंपनी हो, कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना ही लेते। जब जब इंडिया में यूपीआई जैसा सिस्टम बन सकता है, आधार जैसा सिस्टम बन सकता है, हम मंगल पे अपने यान भेज सकते हैं, फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आप इंडिया के एप्लीकेशन बनाएं, क्यों एप्लीकेशन बनाएंगे? हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसा बनाएं जो ओपन सोर्स हो, और और अगर एक बार हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बन गई तो हम एंड्रॉयड पे डिपेंडेंसी ख़त्म करें। जितने भी डिवाइसेस इंडिया में बने वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे बने, और चूंकि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आपके पास पूरी की पूरी कंट्रोल आपके पास ही चली आएगी, मतलब हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। अभी आप कुछ भी कर लो, आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। अभी मैं जोहो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उनका आप देखिएगा, चूँकि जोहो का एक एप्लीकेशंस है, ईमेल्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी जैसे गूगल ड्राइव है उसी तरह से जोहो ड्राइव है, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, वाराताई का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन उस पर भी क्या होता है ना कि वो आपको एंड्रॉयड का कुछ जो टर्म एंड कंडीशन है वो मानने पड़ेंगे। वो आपको बोलेगा कि यहाँ पे एग्जिट कर दे दो, यहाँ पे ये फंक्शन दे दो, मैंडेटरी है तो आपको करने पड़ेंगे, और इसके सिवा आपके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है। लेकिन अपना अगर हर चीज़ आप अपना अगर सिस्टम ही हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप डिसाइड तो आप ही करोगे ना। आप आज से 2-3 साल पहले आप सुने होंगे कि एंड्रॉयड ने पेटीएम को बैन लगा दिया था एक दिन के लिए, शायद 12 घंटे या 13 घंटे के लिए, मुझे याद है वो दिन। फिर वो 12-13 घंटे, वो भी किस लिए कि इसने एंड्रॉयड का जो गूगल का जो टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो नहीं किया। अब क्या हुआ क्या नहीं वो तो वो जाने, लेकिन आप सोचिए पेटीएम कोई छोटी कंपनी नहीं है, जब उस पर ये लोग बैन लगा सकते हैं तो फिर आप क्या हैं, हम क्या हैं? तो आप एक अपना प्रोडक्ट तो बनाइए, प्रोडक्ट ऐसा बनाइए कि डिपेंडेंसी ना हो, है ना। तो जोहो, इसमें तो मैं जोहो को मतलब श्रीधर वेमू जी को तो सलाम करता हूँ कि वो उन्होंने ये इंडिया का आप एक क्राउन बनेगा जोहो आज न कल, मतलब इंडिया का जो मुकुट है उसमें अगर कंपनी के नाम से देखें तो रिलायंस है, अडानी है। उस तरह से अगर टेक्निकल कंपनी में देखूँ तो जोहो क्राउन बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल लगे, बट क्राउन बनना तय है उनका, क्योंकि पूरी इकोसिस्टम उन्होंने तैयार कर ली। और और अभी जितने भी, अभी अगर आप ऐसे मानिए कि अगर आप गूगल सिस्टम पे हो तो आपका कुछ भी छुपा नहीं है। अगर हम लोग तो छोटे आदमी हैं तो हमारा मेल कौन पढ़ेगा, लेकिन वो चाहे तो हमारा मेल पढ़ सकता है, हमने क्या ड्राइव में डाला है वो हर चीज़ देख सकता है। वो कुछ भी करते हैं, हम इंड टू इंड इनक्रिप्शन करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब बकवास। आप याद करिए एडवर्ड स्नोवर्ड, जो जो अमेरिकन अमेरिकन जो एजेंसी के साथ वर्क करते थे, उनको भागना पड़ा, उन्होंने ही तो लीक किया था ना कि सबके मेल पढ़े जा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि, और सबसे बड़ी बात है, अगर आप गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट को तो सबसे पहले अपना जीमेल जो प्रोडक्ट है या माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जो भी फॉरेन कंपनी का प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट तो गवर्नमेंटल ऑफिस में कम्प्लीटली बैन होना चाहिए, यूज़ ही नहीं करना है। अगर आप यूज़ करिएगा तो आप मानिए कि वहाँ पे कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या लिख रहा है, वो सब पता है उसको, और वो पता कर लेगा। मिनट का काम है उसके लिए, एक कोड लिखना है, ऑटोमेटिकली वो हर चीज़ आ जाएंगे उसके पास डैशबोर्ड पे। तो गवर्नमेंट जो अभी अमित शाह जी बोले हैं कि मैं भी मूव कर रहा हूँ, अश्विनी वैष्णव जी बोले, धर्मेंद्र प्रधान जी बोले,
मूव करिए, जितनी जल्दी आप जोहो पे मूव कर लीजिएगा तो बेहतर है। इवन लोगों को भी चाहिए कि वो जीमेल यूज़ ना करें, जोहो को यूज़ करें, तो सबके लिए बेहतर है, विन विन की सिचुएशन है। अगर एक बार हम लोग, अभी क्या है ना, स्टार्टिंग है, हो सकता है चूँकि सबका इंटरफेस थोड़े अलग अलग होते हैं, उनका थोड़ा अलग इंटरफेस है, तो आप यूज़ करोगे तो समझ में आ जाए। चूँकि मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लगा और मैं फैमिलियर हूँ। आप भी यूज़ करिए, राताई को यूज़ करिए, मैप माई इंडिया को यूज़ करिए, जोहो ईमेल को यूज़ करिए। आप जोहो तो आपका जितना भी वर्क है ऑफिस से रिलेटेड, वो सब आप कर सकते हैं उस पर, वो बेहतर है, उसमें कोई इशू नहीं है। और अभी अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो ये जो आप यूएसए में देखिए क्या हाल हो गया है यूएसए का। मतलब आप ऐसे मानिए, जो अभी जो करेंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, ये यूएसए एम्पायर का लास्ट प्रेसिडेंट होने वाले हैं। अब जो जो अमेरिकन हेजीमनी है, थोड़े बहुत तो बचे हैं बस, इनके बाद ख़त्म। इनके बाद आप ऐसे मान लीजिए कि यूएसए इज इक्वल टू नॉर्थ कोरिया, क्लोज इकोनॉमी, चूँकि ऑप्शंस नहीं है इनके पास। अब अभी आप वहाँ का, आप जो मागा का, आप अगर ट्वीट देखिएगा या उनकी एक्टिविटीज़ को देखिएगा, मतलब वीकली 4 से 5 इंडियन मारे जा रहे हैं वहाँ पे, वीकली। और ऐसे नहीं है कि यूं ही मारे जा रहे हैं, हेडशॉट दे रहे हैं, मतलब माथे में गोली मारी जा रही है। तो आप अगर देखिएगा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, और उन लोगों को सीधे सीधे पता चलेगा कि हम गरीब हो गए हैं। आप ऐसे करो, आप रात में जब सोते हो अमीर हो, और सो करके उठो तो पता चले कि आप गरीब हो गए हैं, आपको कैसा लगेगा? मैं कल एक ट्वीट देख रहा था जिसमें शायद कोई शेख साहब थे, उन्होंने ट्वीट लिखा था कि आई एम फिनिश्ड, माई माई $5 million इज जस्ट बिकम अ ज़ीरो। सोचिए, अगर $5 million को अगर आप कहीं पे अच्छे जगह पे डाले होते, इवन कहीं अच्छा क्या, इवन गोल्ड में ही डाल दिए होते, गोल्ड से तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। आप वो जीरो नहीं बनेगा ना चीज़ें। आप कभी भी क्रिप्टो में डालोगे तो आप बिलियंस ऑफ डॉलर भी डाल दोगे, करोड़ों रुपए डाल दोगे, हो सकता है आज डाले और कल जीरो हो गया। तो फिर ये सब चीज़ें से जितनी दूर रहें तो बेहतर है। और उन लोगों का तो आबरा का डावरा अब शुरू होने वाला है, इवन शुरू हो चुका है। अभी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जो अभी गए हैं बातचीत करने के लिए, पीयूष गोयल जी, उन्होंने बोला है ना कि क्रिप्टो का बैकअप कुछ नहीं है, इंडिया कभी उसको यूज़ नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग अपना सीबीडीसी बना ही रहे हैं, हम क्रिप्टो में क्यों यूज़ करें? और सीबीडीसी जो हमारे सीबीडीसी होगा उसको आरबीआई का बैकअप रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैकअप रहेगा। 1 रुपये जो सीबीडीसी का होगा वो यहाँ पे भी 1 रुपये ही होगा, बैकअप है तो कोई इशू ही नहीं है। बट जो क्रिप्टो है, यूएसए क्रिप्टो, जिसमें अभी आप ट्रम्प साहब बोल रहे हैं, वो कुछ बैकअप नहीं है, हवा में है बस। आज अगर एलन मस्क ने कोई ट्वीट कर दिया तो हो सकता है वही क्रिप्टो आज उसकी कीमत लाखों में हो जाए, कल उसकी कीमत जीरो हो जाए। तो फिर वो उस लेवल का वोलेटाइल चीज़ ले करके आप करोगे क्या? कोई मतलब ही नहीं है उसका। उसी तरीके से आप देखिए, उनकी पूरी की पूरी फैमिली क्रिप्टो बिजनेस में और बाकी बिजनेस में। ट्रम्प साहब की पूरी फैमिली पैसे बना रहे हैं, दबा के पैसे बना रहे हैं कंटिन्यू, और पूरे दुनिया को ज्ञान दिए जा रहे हैं। तो जितना दूर रहें आप इवन यूएसए एंटिटी, यूएसए बिजनेस, यूरोपियन एंटिटी, यूरोपियन बिजनेस, जितना दूर रहें सेफ रहिएगा। अगर आप जितना चिपकिएगा, परेशानी में किसी न किसी रूप में फंसिएगा, तय है। तो उसी तरह से अभी देखिए हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, अब उनका क्या हाल हुआ बताइए। 2022 में
उनको लगा था कि हम 21 में, सॉरी 21-22 में जो अब तालिबान गए तो लगा कि अब हमने तो जंग जीत लिया। अब क्या हाल हुआ, ये तो वैसे ही हो गई कि उनका, कि जैसे ब्रिटिश छोड़ के गए थे तो इंडिया पाकिस्तान लड़ना शुरू कर दिया, उसी तरह से अमेरिकन छोड़ के गए तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान लड़ना शुरू कर दिया। वो तो फार्मूला सेम ही हुआ ना चीज़ें। हाँ, अभी उसके बाद से ही कंटिन्यू शुरू था इंडिया पाकिस्तान का 1947 से। उसी तरह से जब से अमेरिकन गए हैं तब से अफ़गानिस्तान पाकिस्तान गए, है ना। तो और होना भी चाहिए, जो हमारा वर्किंग बाउंड्री है वो अफ़गानिस्तान के साथ तो होनी चाहिए। जिस दिन हम पीओके ले लेंगे उस दिन तो हमारा ही होगा सब चीज़ें। हम डायरेक्टली यहाँ से कार चलाते हुए रसिया पहुँच जाएंगे, अफ़गानिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए और सेंट्रल एशिया होते हुए। तो ये तो इसमें ऐसे समझिए कि अगर इंडिया अगर पीओके जिस दिन ले लिया तो भारत की इकोनॉमी में लाखों ट्रिलियन रुपये जुड़ जाएंगे, यूं ही जुड़ेंगे। और और अभी तो बातें बहुत करने का है दोस्तों। फिर कभी और बातें करेंगे। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पहले तो स्वदेशी अपनाइए, पहले अपने घर से ही अपनाना शुरू कर दीजिए। आप आज से ही एक मैसेज रताई पे ही डालिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपका अगर बिजनेस है कुछ और है तो एक शिफ्ट कर जाइए, धीरे धीरे, लेकिन आप रताई पे यूज़ करना शुरू कर दीजिए। जोहो मेल यूज़ करना शुरू कर दीजिए, मैप माई इंडिया यूज़ करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे वो। जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब हुआ उसी तरह से वो भी बन जाएंगे। आपकी क्या राय है, इंतज़ार रहेगा। थैंक यू दोस्तों।